राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का दिव्य टेल्स चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत से जुड़ी हुई सभी जानकारी बताने वाली हूँ। आज की ये वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए बहुत खास होने वाली है जो भी इस व्रत को पहली बार कर रही हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वैभव लक्ष्मी व्रत के क्या क्या नियम है, क्या विधि है, कब से ये व्रत शुरू करना चाहिए, सारी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ। सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अगर आप दिव्य टेल्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब बात करते हैं हम वैभव लक्ष्मी व्रत की कि वैभव लक्ष्मी व्रत क्या है। वैभव लक्ष्मी व्रत माँ लक्ष्मी को समर्पित है। माँ लक्ष्मी को ही वैभव लक्ष्मी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो बहुत ही साधारण सा व्रत है, लेकिन इस व्रत के माध्यम से हम अपनी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे भी कुछ नियम है, उन खास नियमों का हमें पालन करना होता है। यदि हम उन खास नियमों का पालन कर लेते हैं तो माँ वैभव लक्ष्मी हमारी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करती है। यदि इस व्रत को सुहागन स्त्रियाँ, सौभाग्यशाली स्त्रियाँ इस व्रत को करती हैं तो उनका सुहाग अखंड रहता है, उनका सौभाग्य अखंड रहता है। यदि कुंवारी लड़की इस व्रत को करती है तो उन्हें मन भावन पति की प्राप्ति होती है। यदि कोई बिजनेसमैन, व्यापारी वर्ग अगर इस व्रत को करते हैं तो उनका व्यापार अच्छा चलने लग जाता है। यदि आपके ऊपर कर्ज चढ़ गया है तो इस व्रत के माध्यम से आप माँ को प्रसन्न करके शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। विद्यार्थी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, वो अर्ह परीक्षा के अंदर उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो ये बहुत ही साधारण सा, बहुत ही छोटा सा व्रत है जिसको करने मात्र से आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ति होती है। बस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि वो कुछ खास नियम क्या है, क्या वो नियम है जिनका हमें पालन करना चाहिए, किस विधि से हमें ये व्रत करना चाहिए। अगर मेरी बताई हुई विधि से अगर आप ये व्रत करते हैं तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपको ये व्रत जब भी करना हो तब आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन से इस व्रत को शुरू कीजिए। व्रत को शुरू करने से पहले भी एक खास विधि है, वो आपको करनी होगी। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आप सुबह प्रातःकाल जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजा करें। पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी के सामने आप दीपक प्रज्वलित करें या अगरबत्ती प्रज्वलित करें और हाथ जोड़कर पूरी सच्ची श्रद्धा से आंखें बंद करके मन में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए माँ लक्ष्मी के सामने अपनी मनोकामना बोलें। और मनोकामना बोलने के बाद माँ से कहें कि हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप शीला पर प्रसन्न हुई वैसे आप मुझ पर भी प्रसन्न हो। जैसे आपने शीला की मनोकामना पूरी करी वैसे मेरी भी मनोकामना पूरी करो। हे माँ, यदि आप मेरी मनोकामना पूरी करेंगी तो मैं 7, 11 या 21 जो भी आपकी श्रद्धा है उस श्रद्धा अनुसार आप उतने दिन का व्रत का संकल्प लें। यदि आपकी इच्छा पूरी हो जाती है तो आप शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन से व्रत करना प्रारंभ कर दीजिए। यदि आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तब भी आप माँ लक्ष्मी के व्रत को शुरू कीजिए। अगर आप पूरी सच्चा श्रद्धा के साथ सच्चे हृदय से अगर माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करते हैं तो डेफिनेटली जब तक आपके ये व्रत पूरे नहीं होते हैं उससे पहले ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको खास विधि से, खास नियमों से ही आपको ये व्रत करना होगा, तभी आपको शीघ्र अतिशीघ्र आपको आपके व्रत का फल मिलेगा। अब मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत के कुछ खास नियम है वो बताने वाली हूँ। यदि आप मेरे बताए हुए नियमों के अनुसार व्रत करते हैं तो आपको आपके व्रत का फल, आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी ये वैभव लक्ष्मी व्रत किया है, पर इन खास नियमों का पालन करके ही मैंने ये व्रत किया है तो मुझे मेरे व्रत का फल मिला है। तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या खास नियम किए हैं, किस विधि से मैंने पूजन किया है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। लेकिन उससे पहले हम पूजा के दौरान, व्रत के दौरान किए जाने वाले नियमों को ध्यान से सुन लेते हैं। एक बार आप अच्छे से नियम को समझ लीजिए। जब भी आप वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू करें तो शुक्रवार के दिन ही इस व्रत को शुरू करते हैं, पर वो शुक्रवार शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सुबह के समय की पूजा कर लें और माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जला करके माँ से हाथ जोड़कर आंखें बंद करके
ध्यान लगा करके माँ की छवि को अपने मन में उतार के फिर माँ से प्रार्थना करें, माँ से कहें कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने जो मन्नत मांगी थी वो आपने मेरी पूरी करी। अब मैं सच्ची श्रद्धा से अपने कहे अनुसार आपके ये जो व्रत मैंने बोले हैं 7, 11, 21 जो भी आपने व्रत बोले हो वो व्रत आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करेंगे, ऐसा माँ से कहें। यदि आपकी इच्छा पूरी ना भी हुई है तो भी आप माँ लक्ष्मी से कहें कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे मन की मनोकामना पूरी करें, मैं आपके सच्चे हृदय से आपके के व्रत पूरे करूँगी, नियम पूर्वक मैं पूरे करूँगी। तो अब वही खास नियम है जो हम जान लेते हैं। देखिए, वैभव लक्ष्मी व्रत के दौरान हमें किसी दूसरे के घर का अन्न और जल ग्रहण नहीं करना होता है। यदि हम व्रत करते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, लेकिन हम दूसरे के घर का अन्न जल ग्रहण करते हैं तो हमारा व्रत खंडित हो जाता है। तो अपने ही घर में रह करके आप ये व्रत करें। किसी शादी समारोह में आप अपने व्रत का पारण ना करें, किसी अन्य के घर जा कर के भोजन या जल ग्रहण ना करें। यदि आपके निमंत्रण आया हुआ है या किसी कारणवश आपको बाहर जाना है तो आप उस दिन ये व्रत छोड़ दें, उसके बाद आप कंटिन्यू अपने व्रत करना शुरू करते रहें। एक खास बात यह भी है कि जब आप पीरियड से हो जाएं तो पीरियड के दौरान भी आपको ये व्रत नहीं करने हैं। जब आप शुद्ध हो जाएं, स्वच्छ हो जाएं, आपके पीरियड के 7 डेज निकल जाएं, उसके बाद ही आप ये शुक्रवार का व्रत करें। फिर इसके बाद फिर से आपने जितने शुक्रवार बोल रखे उतने कंटिन्यू करते जाएं जब तक कि आपके शुक्रवार पूरे ना हों। अगली बात है जो आपको विशेष ध्यान रखनी है कि व्रत के दौरान आपको घर के अंदर किसी से कलह नहीं करना है, न ही किसी बाहर अन्य से कलह करना है। स्त्री जाति का सम्मान करना है, कन्याओं का भी सम्मान करना है, गाली गलौज नहीं करनी है, मारपीट नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, मन में किसी के प्रति बैर की भावना नहीं लानी है, न द्वेष की भावना आपके मन में आए, न ही किसी के लिए आपके मन में पाप आए, न कोई कुटिल भावना आए, न किसी से ईर्ष्या हो, किसी भी प्रकार का आपके मन में बुरा भाव नहीं आना चाहिए। आपके मन में बस माँ लक्ष्मी का नाम रहना चाहिए, दूसरों की सहायता करने का भाव आपके मन में रहना चाहिए। अगला नियम है कि यदि जब आप ये पूजा कर रहे हैं तो पूजा के दौरान आप स्वच्छ होकर के ही पूजा करें। कहने का मतलब है कि जब आप शाम के समय 4 से 7 बजे के बीच में वैभव लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, कथा कहते हैं, उस समय आप पहले स्नान ध्यान आदि से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ कपड़े पहने। पूजा के दौरान आपको हमेशा लाल गुलाबी ही कलर के वस्त्र पहनने, काले नीले और सफ़ेद वस्त्र पूजा के दौरान वर्जित माने जाते हैं। व्रत के दौरान आपको दिन में सोना भी नहीं है, आप उस दिन ना सोएं, बस आपको उस दिन अपना पूरा दिन माँ लक्ष्मी के लिए ही समर्पित करना है। आप कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे किचन में कर रहे हो, ऑफिस वर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस आपके मन में बस यही भाव होना चाहिए, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। और आपके मन की मनोकामनाएं माँ से बार बार आप श्रद्धापूर्वक सच्चे हृदय से कहते जाइए और माँ से कहिए कि ये माँ, जैसे आपने शीला की मनोकामना पूरी करी वैसे ही आप मेरी भी मनोकामना पूरी करें। इस तरीके से आप माँ से प्रार्थना करते रहें। अगला नियम है कि आप जब पूजा करते हैं तो पूजा के बाद माँ लक्ष्मी को भोग अर्पित करते हैं। तो भोग हमेशा आप मीठे में बनाएं, घर का बना हुआ ही आप माँ को अर्पित करें, क्योंकि जिस भोग के अंदर श्रद्धा होगी तो वही माँ को अर्पित होगा, वही माँ अर्पण करेगी। श्रद्धा से मतलब है कि आपका भाव झलकना चाहिए उस भोग के माध्यम से। जब आप माँ के लिए भोग बनाएंगे तो उसमें प्यार, समर्पण, श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। तो वो प्यार, वो समर्पण, वो श्रद्धा की भावना जब आप अपने हाथों से बनाएंगे भोग तभी नजर आएगी। इसलिए मेरा कहा यही है कि जब भी आप पूजा में भोग बनाएं तो अपने घर का बना हुआ ही भोग लगाएं। अगर आपके शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप शक्कर या गुड़ भी रख सकते हैं। अगला नियम है कि पूजा के दौरान आपको सोने और चांदी के गहने रखने हैं। सोने के हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप चांदी के भी रख सकते हो। चांदी भी नहीं है, सोना भी नहीं है तो आपके पास जो नकद रुपया है वो रख सकते हो। आप उनकी भी हल्दी कुमकुम से पूजन करके अपना व्रत पूरा कर सकते हो। अगला नियम है इसमें, अब पूजा के बाद बचे हुए चावल आप पक्षियों को डालें,
और जल का कलश आप तुलसी जी के क्यारे में डालें। तो ये खास नियम है जो मैंने आपको बताए हैं। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको आपके व्रत का फल अवश्य मिलेगा। माँ लक्ष्मी आप पर शीघ्र ही प्रसन्न होगी। अब मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से माँ लक्ष्मी की पूजन करी है। माँ लक्ष्मी की पूजा विधि में अब आपके लिए लेकर के आई हूँ, तो बहुत ही ध्यान से देखें और बहुत ही ध्यान से आप ये पूजा विधि सुने। अगर आपको वीडियो के दौरान कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई आपके मन में सवाल आता है, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं वहाँ आपको उत्तर अवश्य दूंगी। तो देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए ये विधि अब मैं शुरू करने जा रही हूँ। जिस भी जगह आपको पूजा करनी है उस जगह को आप पहले गंगा जल से छिड़काव करके पवित्र कर लें। फिर एक साफ कपड़े से उस जगह को साफ कर लें। और जहाँ आपको माता की स्थापना करनी है, माता का पाटा लगाना है, आप उस जगह भी गंगा जल से छिड़काव करके उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। फिर उसके बाद आप गुलाल से रंगोली बना लें। अगर आपको स्वास्तिक बनाना आता है तो आप स्वास्तिक बना लें। अगर आपको जैसे अष्टदल कमल बनाना आता है तो आप चावल की सहायता से अष्टदल कमल बना लें। लेकिन मैंने यहाँ पर गुलाल से इस तरीके से रंगोली बनाई है। इस रंगोली के ऊपर मैंने ये बाजोट रखा है। मेरे पास बाजोट अवेलेबल है तो मैंने इस तरीके से बाजोट रख दिए। अब इस बाजोट के ऊपर मैं एक लाल कपड़ा बिछा रही हूँ। इस तरीके से मैंने एक साफ सुथरा लाल कलर का कपड़ा बिछा दिया है। लाल कपड़े के ऊपर इस तरीके से माँ लक्ष्मी की तस्वीर रख दें। तस्वीर ना हो तो कोई चित्र रख दें। और अगर आपके पास चित्र भी नहीं है, तस्वीर भी नहीं है, तो इस तरीके से आप वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक रख दें। मैंने यहाँ दोनों ही रखा है। मैं माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा करने के बाद उनकी पुस्तक की भी पूजा करूँगी। ये हमने वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा की थाली जमाई है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने इसमें क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें मैंने ऋतुफल लिया है। इसके बाद मैंने इसमें हल्दी, कुमकुम, सिंह माता जी के चढ़ाने के लिए श्रृंगार का सामान, बिंदिया, काजल, मेहंदी, ये सिंदूर, ये धूप बत्ती और ये लच्छा जिसे हम मौली भी कहते हैं, और ये गणेश जी को समर्पित करने के लिए जनेऊ और सुपारी लिए। इसके साथ ही हमने अलग से कटोरी के अंदर चावल लिए हैं। ये चंदन है जो गणेश जी के लगाया जाएगा, और ये चावल के कुछ दाने हैं जो पूजा के लिए हमने अलग से लिए हैं, और ये संकल्प लेने के लिए और पूजा करने के बाद चढ़ाने के लिए ये दक्षिणा ली है। इसके साथ ही हमने गुलाब जल लिया है। ये एक लोटा जल लिया है जिससे हम पूजा करेंगे, और ये गुलाब के पुष्प जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है और ये पूजा में सबसे ज़्यादा बहुत ही ज़रूरी है। ये पुष्प माता रानी को बहुत ही प्रिय है, इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत के अंदर ये पुष्प तो लेना अनिवार्य ही है। साथ ही साथ मैंने माता जी के भोग के लिए ये खीर बनाई है। ये मैंने साबूदाना की खीर बनाई है। इसके अलावा मैं अब आपको बता दूं कि मैंने एक दीपक लिया है, वो भी गाय के घी का। साथ में ये 1 लोटा जल लिया है। इसके ऊपर मैंने ये पीतल की कटोरी रखी है। इस पीतल की कटोरी के अंदर मैंने चने की दाल, चांदी का सिक्का और नाक की लौंग रखी है। इस तरीके से ये जल का लोटा मैंने लिया है। इसके साथ ही मैंने माता वैभव लक्ष्मी की ये पुस्तक ली है जिससे कि मैं कथा कहूँगी। करने से पहले सबसे पहले हम 1 मुट्ठी चावल लेंगे और चावल का इस तरीके से ढेर करेंगे और उस पर ये जो तांबे का लोटा है जल का ये रखेंगे। इस तरीके से आपको ये जल का लोटा रखना है। बाद आपको थोड़े से चावल लेके वो भी आपको पाटे पे रखने हैं और उसके ऊपर दीपक रखना है। पूजा प्रारंभ करें, किसी भी भगवान की पूजा प्रारंभ करें उससे पहले हमें दीपक को प्रज्वलित करना होता है। दीपक की साक्षी में ही किसी भी प्रकार की पूजा हो वो हमें प्रारंभ करनी चाहिए। अब हमने दीपक को जला दिया है। दीपक को जलाने के बाद हम दीपक की पूजा करेंगे। इस तरीके से दीपक की पूजा करने से अग्निदेव की पूजा को माना जाता है। हमने हल्दी, कुमकुम, चावल और
पुष्प की सहायता पुष्प से हमने दीपक की पूजा करी है और इस पर हमने इस तरीके से मौली को चढ़ाया है। और अब हमने पुष्प चढ़ा दिया और अग्निदेव से प्रार्थना करिए कि हमारी जब तक पूजा चले ये दीपक आशीर्वाद के स्वरूप इसी प्रकार ये चलता रहे। दीपक के पूजन के बाद अब हमें कलश की पूजन करनी है। कलश की पूजन के लिए हमने पुष्प की सहायता से पहले जल से छिड़काव किया, फिर स्वास्तिक बनाया। कलश के ऊपर इस तरीके से हमने स्वास्तिक बना लिया। स्वास्तिक बनाने के बाद अब हमने इस पर चावल, रोली, मौली और पुष्प अर्पित किया। और हमने कलश में ये दक्षिणा डाली। कलश की और दीपक के पूजन के बाद अब हम गणपति जी का पूजन करेंगे। गणेश जी के पूजन करने के लिए पुष्प की सहायता से हमने इन्हें जल अर्पित किया। उसके बाद चंदन, रोली, मौली, पुष्प और चावल समर्पित किए। उसके बाद हमने गणपति जी के अब हम इन्हें जनेऊ समर्पित करेंगे। और गणेश जी को सुपारी अति प्रिय है तो सुपारी भी हम गणेश जी के चढ़ाएंगे। इसके बाद हम माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे। इस तरीके से माँ लक्ष्मी जी को भी हम जल से, तिलक से, रोली, मौली, हल्दी, कुमकुम ये सब लगा करके माँ को प्रसन्न करेंगे। माँ के पूजन में हल्दी का विशेष महत्व है क्योंकि माँ को हल्दी भी अति प्रिय है। इसके बाद माता रानी के हम मेहंदी लगाएंगे। माँ का हम 16 श्रृंगार करेंगे। जो श्रृंगार में अति आवश्यक है उन चीज़ों को हम माता रानी को समर्पित करेंगे। माता रानी के हम बिंदी लगाएंगे। बिंदी लगाने के बाद माता रानी के हम काजल लगाएंगे। इस तरीके से हम माता रानी के काजल लगाएंगे। अब हम माँ को सिंदूर अर्पित करेंगे। इस तरीके से हम माता रानी का पूरा श्रृंगार करेंगे और अब उन्हें हम मौली चढ़ाएंगे और माँ से वस्त्र धारण करने की प्रार्थना करेंगे। मौली को हम इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि इसकी तुलना वस्त्र के बराबर की जाती है। अब माता रानी की अति प्रिय चीज़ गुलाब के पुष्प, माँ को हम 5 पुष्प समर्पित करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ इन पुष्पों को स्वीकार करे और हमें आशीर्वाद प्रदान करे। इसके बाद माता रानी को हम ये श्रृंगार का ये पूड़ा है ये समर्पित करेंगे। इसमें हर चीज़ है, इसमें बिंदी है, काजल है, कांच है, चूड़ियाँ हैं और मेहंदी है और साथ में महावर और गोटा भी है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसके बाद हम माँ को ऋतुफल के साथ दक्षिणा समर्पित करेंगे। इस तरीके से हमने माता लक्ष्मी का भी पूजन कर लिया है।
माता लक्ष्मी का पूजन करने के बाद अब हम श्री यंत्र को प्रणाम करेंगे। माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है, तो श्री यंत्र की पूजा करते समय हमें एक मंत्र बोलना है। पहले हम पूजा कर लेते हैं, फिर हम वो मंत्र आपको बताएंगे। तो श्री यंत्र की पूजा भी हम जल से छींटे दे करके हल्दी, कुमकुम, चावल और पुष्प चढ़ा करके करेंगे। इस तरीके से हमें श्री यंत्र की पूजा करनी है और हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, ये जो हमने व्रत किया है, इस व्रत को आप स्वीकार करो, हमारी पूजा को स्वीकार करो और हमें आशीर्वाद प्रदान करो, और जो भी हमारी मन्नत है उसे ज़रूर पूरा करो। वैभव लक्ष्मी का व्रत शुरू करने से पहले यह श्री यंत्र को प्रणाम करके माथा टेकना अति आवश्यक है। तो श्री यंत्र की पूजा करने के बाद हमने इस तरीके से माथा टेका, और जो वो मंत्र मैं आपको बताने वाली हूँ वो कुछ इस प्रकार है। वो मंत्र हमें श्री यंत्र की पूजा करते समय बोलना है। तो वो मंत्र ये रहा। या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडासु तेजस्विनी, या रक्तारुधिरांबरा हरिशकी, या श्री मन्नोलादिनी, या रत्नाकर मंथनात् प्रकटिता विष्णुस्वगेहिनी, सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। इस तरीके से हमें ये मंत्र बोलना है जब हमें श्री यंत्र की पूजा करनी है। श्री यंत्र की पूजा करने के बाद हमें पुस्तक की पूजा करनी है। तो सबसे पहले हम पुस्तक पे हल्के से जल के छींटे दे करके माता लक्ष्मी जी की जो तस्वीर बनी हुई है उस पर हम हल्दी, चंदन, कुमकुम, चावल और पुष्प चढ़ा करके माँ के 8 स्वरूप की पूजा करेंगे और उनके दर्शन करेंगे और बोलते जाएंगे कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, हे माँ अधिलक्ष्मी, हे माँ गजलक्ष्मी, हे माँ संतान लक्ष्मी, हे माँ वरलक्ष्मी, हे माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी, हे माँ विजय लक्ष्मी, हे माँ धान्य लक्ष्मी। जिस तरीके से आप शिला पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर प्रसन्न हो और सबकी मनोकामना पूरी करो। जो भी भक्तजन श्रद्धा से आपका ये व्रत करे उनकी आप सभी प्रकार की मनोकामना पूरी करें। इस तरीके से माँ के 8 स्वरूप की पूजा करके उनको भाव से वंदन करके माथा टेक के अब हम कथा की शुरुआत करेंगे। तो माता लक्ष्मी की जो ये पुस्तक है उसके अंदर कथा दे रखी है वैभव लक्ष्मी व्रत की, वो कथा हमें कहनी है। अब हम कथा शुरू करेंगे। माँ वैभव लक्ष्मी की कथा पढ़ने के बाद, कथा का वर्णन करने के बाद हम श्री माँ लक्ष्मी का स्तुति का वर्णन करेंगे। स्तुति पुस्तक के अंदर ही दी गई है। माँ लक्ष्मी की स्तुति पढ़ने के बाद हम आरती करेंगे। आरती के लिए हमने यहाँ पर थाली को फूलों से सजा लिया है। फूलों के बीच में दीपक को रख दिया है और दीपक को प्रज्वलित कर दिया है। साथ ही साथ हमने इसमें घी और डाल दिया है थोड़ा सा। अब थाली सजाने के बाद हम यहाँ पर एक जल का लोटा लेंगे। यहाँ हमने एक तांबे का कलश लिया है। तांबे का कलश लेने के बाद हमने यहाँ पर साथ में एक शंख भी लिया है, क्योंकि शंख माँ को अति प्रिय है। शंख में हम जल भर देंगे। शंख में जल इसलिए भर रहे हैं क्योंकि हम आखिर में माँ की आरती जब थाली से कर देंगे, अग्नि से आरती करने के बाद, दीपक से आरती करने के बाद हम यहाँ जल से भी आरती करेंगे। तो हम शंख की सहायता से माँ की आरती उतारेंगे। तो आरती पुस्तक में दी गई है, आप पुस्तक में से पढ़ करके आरती कर सकते हैं। ये देखिए हमने आरती कर ली है। आरती करने के बाद हम शंख से आरती उतारेंगे। जो दीपक से भी हो गई है, अब जल से भी होगी। तो जल से आरती उतारने के लिए हमने यहाँ शंख का प्रयोग किया है, और शंख माँ को वैसे ही अति प्रिय है। इस तरीके से हम दोनों तरफ जल डालेंगे और माँ के हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना करेंगे। अब हम आरती के बाद ये श्लोक पढ़ेंगे। ये श्लोक पढ़ने से माँ अति प्रसन्न होती है। ये श्लोक हम पढ़ने के बाद माँ की महिमा का वर्णन करेंगे। श्री माँ लक्ष्मी की महिमा भी इस पुस्तक में दी गई है। ये लक्ष्मी महिमा का वर्णन करने से माँ अति प्रसन्न होती है और हमें हमारी पूजा और व्रत का फल शीघ्र ही मिलता है। तो माँ की आरती के बाद ये श्लोक पढ़े, श्लोक के बाद हमें ये माँ लक्ष्मी की महिमा का वर्णन जरूर करना है। अब हमने आरती कर ली है। आरती हम माँ को भी आरती देंगे और खुद स्वयं भी आरती लेंगे। आरती लेने के बाद हम माँ को भोग लगाएंगे।
भोग हमने यहाँ पर पाटे पर पहले ही रख दिया था। जैसे ही हमारी कथा का समापन हुआ, कथा पूर्ण हुई, तभी हमने भोग पाटे पे रख दिया था और उसके बाद हमने आरती करी थी। अब हम माँ को बहुत ही श्रद्धा के साथ ही, बहुत ही मन से, प्रेम से माँ को भोग लगाएं और माँ से भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करेंगे। अब हम हमारे व्रत का संकल्प छोड़ेंगे। जो हमने व्रत किया है, आज की कथा करिए, उसके लिए हम सबसे पहले हाथ में पुष्प लेंगे, चावल के दाने लेंगे, तिलक रखेंगे इसमें और 1 रुपया की दक्षिणा हमने पहले इसमें हाथ में रख रखी है। और इस तरीके से जल लेकर के और इस तरीके से जल के ऊपर अपने दोनों हाथ रख के और माता रानी से कहेंगे कि हे माँ, अपना नाम लेंगे और माँ से कहेंगे, हे माँ, आज मैंने शुक्रवार के दिन आपका ये वैभव लक्ष्मी व्रत करा है, ये इसका पूजन करा है, तो हे माँ, इसको आप दिल से स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। इस व्रत के अंदर अगर और इस पूजा के अंदर मुझसे कोई भूल चूक हो चुकी हो तो मुझे अज्ञानी बालक समझ करके माँ माफ़ करें। इस तरीके से माता रानी के हम संकल्प अर्पित करेंगे। अब हमारी पूजा संपूर्ण हो गई है। माँ वैभव लक्ष्मी से हम हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करेंगे और हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए विनती करेंगे। अगर आप भी इन्हीं नियमों से, इसी तरीके से अगर पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, सारे नियमों का पालन करते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और दिव्य टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।